झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद चंपाई सोरेन की घर वापसी की अटकलों ने खूब सुर्खियां बटोरी। जेएम छोड़कर चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हुए थे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चंपाई सोरेन चर्चा में रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने संताल क्षेत्र में खूब प्रचार किया। हालांकि एनडीए गठबंधन बहुमत नहीं हासिल कर पाया। चंपाई सोरेन का ये गृह क्षेत्र कोल्हान में भी एनडीए को केवल 3 सीटों पर जीत मिली। इनमें जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की पत्नी पूर्णिमा दास, जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय और सरायकेला से चंपाई सोरेन शामिल हैं। चुनाव परिणामों के बाद चंपाई सोरेन के झामुमो में वापसी की अटकलें तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और झामुमो ने सभी का स्वागत करने का बयान दिया। हालांकि चंपाई सोरेन ने इन अफवाहों का खंडन किया और कई मीडिया साक्षात्कारों में इसे झूठा बताया। चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के एक प्रमुख नेता थे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये कदम उनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा बदलाव था। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन ने अपने पुराने क्षेत्र संताल परगना में जमकर प्रचार किया। उन्होंने झामुमो में रहने के दौरान जितना दौरा नहीं किया था, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के लिए किया। यहां तक कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी वे सीधे संताल परगना के दौरे पर निकल पड़े। उनकी सक्रियता और मेहनत से साफ था कि वे बीजेपी के लिए जीत हासिल करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि उनकी सारी कोशिशों के बावजूद बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन झारखंड में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। चंपाई सोरेन के गृह क्षेत्र कोल्हान में भी एनडीए को निराशा हाथ लगी। कोल्हान की 14 सीटों में से एनडीए केवल 3 पर ही जीत हासिल कर पाया। जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पत्नी पूर्णिमा दास, जमशेदपुर पश्चिम से जदयू से सरयू राय और सरायकेला से चंपाई सोरेन ने जीत हासिल की। ये तीनों नेता अपने अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय थे और उन्होंने कड़ी मेहनत भी की थी, जिस वजह से उन्हें जीत मिली। वही चुनाव परिणाम आने के बाद झारखंड की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई। ये चर्चा थी चंपाई सोरेन की झामुमो में वापसी की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चंपाई सोरेन के झामुमो में वापसी की बात कही जा रही थी। इसके अलावा झामुमो की ओर से भी बयान आया कि पार्टी में सभी का स्वागत है। इन सब बातों ने चंपाई सोरेन की घर वापसी की अटकलों को और धार दे दी। हालांकि चंपाई सोरेन ने इन सभी अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने कई मीडिया संस्थानों से बातचीत की और इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि वे झामुमो में वापस नहीं जा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके इन खबरों को अफवाह बताया। चंपाई सोरेन के इस खंडन के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवाल उठने लगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में चंपाई सोरेन क्या फैसला लेते हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।